करबला की दास्तान तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं मार काट वाली दास्तान बयान करने का आदी है कि नहीं। मैं अलग नेहज से शहादत के मौजू पे गुफ्तगू करता हूँ। हासिल ये है कि सैयदना इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में जो इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की, तो काहे के लिए पेश की कि उनकी सोसाइटी में एक बेनमाजी यजीदी था, यजीदी थे, वो नमाजी बन जाए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे। यजीद शराबी भी था, उसकी शराब छूट जाए छोड़ा दे इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे। इस्लाम के कानून के तहफ्फुज़ के लिए, उसके रक्षा और सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। तो हम गुलामों की जिम्मेदारी भी बनती है कि नहीं बनती है कि हम काम वही करें जो शरीयत के मुताबिक, उनकी याद में वही काम करें जो शरीयत के मुताबिक। चलिए साहब, हमारे पुरखों ने एक जुलूस शुरू किया था, अखाड़े वाला। लाठी खेलते थे लोग 10 दिन तक कंटिन्यू। तो लाठी खेलना क्या है? अपने आप को मजबूत करना, आत्मरक्षा के लिए अपने आप को तैयार करना, यही ना मकसद था हमारे बुजुर्गों का। अखाड़ा शुरू किया, गदका खेलते थे, तलवार भांजते थे, शमशीर जनी की मशक कराते थे, लाठी खेलने का फन सिखाते थे, बिनवट सिखाते थे कि बिनवट का जो फनकार हो जाए, अगर पत्थर भी आप मार दीजिए ना तो उसके जिस्म पर नहीं लगे। ये सब न सिखाते थे हमारे बुजुर्ग लोग। और इसीलिए ना मुहर्रम का जुलूस शुरू किया था। और हम लोग क्या करने लगे? डीजे बजाने, डांस करने लगे, नाम ले रहे हैं इमाम हुसैन का, और नचनिया वाला काम, बजनिया वाला काम करते। इमाम अली मकाम ने नचनिया और बजनिया वाला काम करने के लिए शहादत नहीं दी है। उन्होंने तो दुनिया को ये मिजाज दिया, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। गाजे बाजे का मैदान इमाम हुसैन ने नहीं दिया है, नमाज का मजाज इमाम हुसैन ने दिया है, कानून शरीयत की हिफाजत का मजाज इमाम हुसैन ने दिया है अपनी शहादत पेश करके। तो हम लोगों को भी वही काम करना चाहिए कि नहीं? तो डीजे बजाइएगा का 10 मुहर्रम है फलाना, नौजवान भाई है फलाना, अगर होगा भी तो भैया, अगर बंद कर दिया आपने तो समझिए कि जलसे का मकसद। लेकिन जुलूस में डीजे निकाल के जहां नाच बाजा गाजा बाजा शुरू किया, तो आप इमाम हुसैन के वफादार नहीं हैं, फिर तो आप यजीद के जैसे है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह वो काम करिएगा जिससे इमाम अली मकाम की रूह खुश हो, है कि नहीं? मुहर्रम वो काम कीजिएगा कि उनकी शहादत का जो मकसद था मैदान करबला में, वो मकसद पूरा हो। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, 2 बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ओबरा के तमाम मुसलमानों इस मजलिस के इनेकाद के सदक़े में इमाम अली मकाम का सच्चा गुलाम बना, उनकी रविश पर चलने की तौफीक अता फरमाए, कानून शरीयत को बचाने की तौफीक अता फरमाए। अब एक से एक कानून आ रहा है, यूसीसी ले आइए, है कि नहीं? अगर हमारे दिलों में खुदा का खौफ है तो यूसीसी ला के भी वो शरीयत पे अमल छुड़वा सकते हैं। अब प्लान आने वाला है भैया कि इस्लाम में बेटा का हिस्सा 2 बेटी के बराबर,
लोग लाने वाले के नहीं 50-50 रहे, तो ला के क्या कर लेंगे हमारा? हमारी जिस बहन के दिल में खुदा का खौफ होगा, जिसके दिल में ईमान मजबूत होगा, वो वही हिस्सा लेगी जो शरीयत ने मुकर्रर किया, और ये महसूस करेगी कि अपने भाई की जायदाद में बराबर हिस्सा लेने का हक शरीयत ने हमको नहीं दिया। तो कोई जबरदस्ती दिलवाने आएगा? 1 लाख बाप छोड़ के मरे हैं तो एक भाई बहन है तो 50,000 तुम लो, 50,000 तुम लो। नहीं, बहन कहेगी कि 33,000 33 रुपया 33 पैसा और 66,000 66 पैसा है कि नहीं? कौन बिगाड़ लेगा? तो पर्सनल लॉ जितने हैं वो सब हमारे इख्तियार की चीज। हम अगर अल्लाह और उसके रसूल के कानून के पाबंद हो गए तो यूसीसी हमारा कुछ नहीं। अब एक बात और अर्ज कर दूं आखिर, हमारी शरीयत में ये मसला है कि कोई भी औरत किसी सफर पर जो 92.3 किलोमीटर या थोड़ा सा कम ज्यादा इतने सफर का कंटिन्यू इरादा करे तो बिना महरम या शौहर के नहीं जा सकता। मसला है बिना महरम के या शौहर के नहीं जा सकता। यानी इतना लंबा सफर करना है 93 किलोमीटर से 92 किलोमीटर से ज्यादा का, तब उसको या तो भाई के साथ जाना पड़ेगा, या बाप के साथ जाना पड़ेगा, या दामाद के साथ जाना पड़ेगा, या शौहर के साथ जाना। अकेले तो हज का सफर तो बहुत लंबा होता है, उस सफर में इजाजत है बिना महरम के जाने की। सऊदी हुकूमत भी पहले वीजा नहीं देती थी बिना महरम के किसी औरत को वीजा, लेकिन इधर कुछ दिनों से पूरी हुकूमत एकदम इस्राइल के पैटर्न और उसके गाइडेंस में चल रही। इस्लाम के कानून का खून किया जा रहा है। सऊदी हुकूमत ने औरतों का ग्रुप अगर वहां जाए बिना महरम के भी तो वीजा देने की बात कबूल कर। अब मोदी जी ने भेजा इस साल, तो कुछ बनावटी औरतें निकाब ओढ़ के आती हैं इस तरह का दुष्प्रचार करने के लिए कि मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बिना महरम के हमको सफर हज की इजाजत देते। अरे बेईमानो, अल्लाह ने जिस चीज से तुम्हें रोका है मोदी की इजाजत देने से वो जायज है। तो हमारी जिस माँ बहन के दिल में खुदा का खौफ होगा वो हज का सफर करेगी बिना महरम के। ठीक है, वीजा मिल जाएगा, जा सकते हैं, मगर नहीं करेंगे। क्यों? बिना महरम के सफर करना, बिना शौहर के इतना लंबा सफर करना ये गुनाह है। और ये गुनाह करके वहां जा रहे हो मक्का मुकर्रमा, जहां एक गुनाह करो तो 1 लाख गुनाह खाते में लिखा जाता है। तो हज तो हो जाएगा चाचा, लेकिन गुनाह कितना लग जाएगा? लदेगा कि नहीं लदेगा? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कानून कुछ भी बन जाए, लेकिन मुसलमान अगर तय कर ले कि हमको खुदा और मुस्तफा के कानून पे चलना, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।